जय माता दी दोस्तों आज है शनि अमावस्या ज्येष्ठ महीने की। इसे हम सभी शनि जयंती के रूप में भी मनाते हैं। साथ ही आज वट सावित्री का व्रत भी है। यदि किसी की कुंडली में शनि ग्रह से संबंधित शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती या शनि की महादशा इस तरह के योग बनने हुए हैं और वो जीवन में कष्ट पा रहे हों, तो ऐसे में आज के दिन से शनि ग्रह को अनुकूल करने के लिए कुछ उपायों को हमें प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में ज़रूर से अपनाने का संकल्प ले लेना चाहिए। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से उपाय हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। जैसे कि शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती में हमारे जीवन में बहुत सारे शारीरिक, मानसिक या कार्य में रुकावट जैसे जीवन में प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसी अवस्था में हमें शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना और शनि से प्रसन्न होते हैं वैसा कर्म करना विशेष रूप से जाना जाता है। तो कर्म के रूप में जैसे कि हमें ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अनाज, फल, जल ये सभी दान करना चाहिए। किसी अनाथालय जा कर के ये सभी आप डोनेट कर सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति ऐसे आपके आसपास हों जिनकी की डेली की दिनचर्या उनके पाए हुए धन से नहीं पूर्ण हो रही है, और यदि आप उसमें सहयोग कर देते हैं तो आपको पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। और इसके अलावा किसी वृद्ध आश्रम में जा कर के इन सभी वस्तुओं को आप दान के रूप में डोनेट कर सकते हैं। उनके साथ बैठ कर के पूरा दिन आप समय बिताइए, उनसे अच्छी बातें कीजिए और सिए राम मैं सब जग जानी ऐसा भाव रखते हुए सभी का आदर सम्मान करते हुए पूरे दिन को व्यतीत कीजिए। भगवान का भाव करते हुए जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको आप एक दिन की सेवा भाव से पूरा कीजिए। और वहाँ पर कुछ वस्तुएं ऐसे आपको लग रही हो कि उनके जीवन में वो चीज़ें नहीं हैं, आप सक्षम हैं, तो उनको आप दान कीजिए। इससे भी हमारे जो कर्म से जो पुण्यों की प्राप्त होती है उससे हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा अतिशीघ्र प्राप्त होती है, और जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाता है तो उससे भी हमें आराम मिलता है। तो इस तरह से ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अनाज, फल और खाने पीने की और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, कपड़े हैं, इन सभी को दान करके हम पुण्य को कमा सकते हैं। जब पुण्य बढ़ते हैं तो अपने आप से ही पाप कर्म कम होता है, जिससे कि जीवन में कर्म करने की अंदर से जिज्ञासा का भाव अत्यधिक होता है, और जब कर्म का प्रभाव अधिक होता है तो कार्य भी धीरे धीरे सुगम होने लगते हैं। जो भी कार्य काफ़ी दिनों से मनुष्य के रुके रहते हैं वो भी पूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में गृहस्थ जीवन में रहते हुए यदि हम इन सभी ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हैं तो हमें इन कार्यों को अपनी दिनचर्या में आज के दिन से करने का संकल्प ज़रूर से ले लेना चाहिए। इसके अलावा भगवान की प्रसन्नता के लिए पीपल की वृक्ष की सेवा करना, यानी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के वृक्ष में सभी तरह के पशु पक्षी आते हैं, वहाँ छाया लेते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी पक्षी आते हैं। पीपल के वृक्ष में जो भी फल होता उन्हें खाते हैं, उनके पत्तों में वो अपने दिन की दिनचर्या को बिताते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे आप अनाज का, जल का दान करके आप इन जीवों के लिए अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा दान के रूप में जाना जाता है। चींटियों को भोजन कराना, ऐसी मान्यता है कि चींटियों को भोजन कराने से हमें 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में अपने घर पे आप थोड़ा सा आटा और काली उड़द की दाल को हल्का सा सेक करके इसमें चीनी मिला करके पीस करके मिला लीजिए, और इसे ले जा कर के जहाँ पर चींटियाँ अत्यधिक आती हों वहाँ पर इसे आप भोजन के रूप में उन्हें दान कर सकते हैं। इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना करके पानी मिला करके आप तालाब या किसी भी जल स्रोत वाले स्थान पे वहाँ पे ले जा कर के मछलियों को भी आप ये भोजन के दान के रूप में दान कर सकते हैं। ये सभी कार्य हमारे जीवन में पुण्य की वृद्धि करती है। जाने अनजाने में जो भी पाप हमसे हो जाते हैं उससे भी हमें आराम मिलता है। इसके अलावा छाया दान शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इसके लिए एक
अच्छी कोई कटोरी लीजिए जो कि आप घर में यूज़ ना कर रहे हों, और उसमें सरसों का तेल भर के कटोरी सहित आप किसी ज़रूरतमंद को अपना चेहरा देख करके दान करें। काला तिल मिला करके पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करें रविवार को छोड़ करके। और जब भी आप पीपल के वृक्ष में शनि के मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित करते हैं तो ऐसे में सूर्योदय से पूर्व ही करना चाहिए, यानी सूर्योदय के बाद नहीं किया जाता है। और किसी देवी देवता का मंत्र का जाप करते हुए आप जल समर्पित कर सकते हैं, परंतु शनि देव को ध्यान करते हुए इस उपाय को नहीं किया जाता है। इसके लिए सूर्योदय से पूर्व ही किसी एक लोटे में थोड़ा सा सरसों का तेल, तिल और काली उड़द, 7 अष्टगंध, ये सभी चीज़ें सुगंधित जल ले जा करके थोड़ा मीठा डाल करके प्रतिदिन आप सूर्योदय से पूर्व समर्पित करें। प्रतिदिन ना हो सके तो शनिवार का संकल्प लेकर के प्रति शनिवार ही ऐसा भाव करते रहिए, जब तक कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में ये शनि की ढैया हो या 7.5 हो या महादशा हो, वो ग्रह अनुकूल नहीं हो जाते हैं। इन दशाओं में अत्यधिक कर्म करने से और अच्छे कर्म करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी अधिक आती है, जिससे कि कर्म का प्रभाव अधिक होने के कारण जो भी कार्य कभी नहीं हुआ रहता है वो भी सुगमता से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इन दिनों को अच्छे दिन के रूप में भी जानना चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमारे मनोभाव ईश्वर में ज़्यादा बनते हैं, यानी जब दुख बढ़ता है तो भगवान ज़्यादा याद आते हैं। ऐसा भाव करते हुए भगवान की सेवा भाव करने से हमारे जीवन से दुखों का नाश होता है। जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियां होती हैं उसके लिए भी भगवान क्षमा करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष में दीपदान किया जाता है। दीपदान कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद एक दिया लेकर के उसमें सरसों का या तिल के तेल को डाल करके चौमुखी बाती लगा करके 1 रुपये का सिक्का और साथ ही काली तिल्ली और एक बतासे रख करके प्रति शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद यानी गोधूली बेला में इस दीप को दान करके आना चाहिए। ये सभी कार्य हमारे जीवन में पुण्यों की वृद्धि करते हैं। और साथ ही शिवालय जा करके भगवान शिव का अभिषेक पूजन जरूर से करें। भगवान शिव महाकाल के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सेवा भाव करते रहने से हमारे जीवन से सभी तरह के दुखों का नाश होता है। तो इनमें से कोई भी एक उपाय या एक कर्म आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए। आज के दिन से संकल्प लेकर के आगे आप अनवरत इन कार्यों को यदि करते रहते हैं तो आपको अपने जीवन में चमत्कार खुद ही देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर से पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के व्रत, उपासना और उपाय से संबंधित विस्तृत जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।